कॉर्क कैम्बियम के बारे में एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है कि इट इज कपल ऑफ लेयर थिक। ठीक है, कपल्स ऑफ लेयर थिक है, मतलब बहुत ज्यादा लेयर्स है इसमें, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम सिंगल लेयर का था। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो सिंगल लेयर का था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 8 ऑफ मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स नीट 2021 रिवीजन। तो देखिए बेटा, पेपर का तो पता नहीं कब होना है, ठीक है, पर रिवीजन तो कर लेना, क्योंकि होना तो है ही, कैंसिल तो हुआ नहीं है, राइट। तो पेपर तो जब मर्जी होता रहेगा, हम अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले वाली वीडियोस देखी है या नहीं, उनको जाके जरूर देखिए। आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की सबसे जो मेन टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चन उठा के बनाए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स में डिस्कस कर चुकी हूँ अलॉन्ग विद क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो बेटा फटाफट देख लो। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी सी वीडियो है, जल्दी कवर हो जाएंगी, ठीक है। पर टॉपिक मैं बता रही हूँ गारंटी से इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहता है तो मैं हूं ना, मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगी उसका, ठीक है। चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की जो की पॉइंट्स हैं, जो एनसीईआरटी से हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस सब बच्चों ने पढ़ रखा है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखो, कैम्बियम्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज है और यहाँ से ही सेकेंडरी ग्रोथ का सारा बेस बनता है। सो हमारे पास दो तरह के कैम्बियम हैं, वैस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कॉर्क कैम्बियम होता है। कॉर्क कैम्बियम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम वैस्कुलर कैम्बियम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेम और रूट में हम देख रहे हैं दोनों। तो स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो पार्शियली प्राइमरी है एंड पार्शियली सेकेंडरी है। मतलब आधा पहले बन जाएगा प्राइमरी स्टेज में और आधा बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। तो इसको बोलते हैं पार्टली प्राइमरी या पार्टली सेकेंडरी या पार्शियली प्राइमरी या पार्शियली सेकेंडरी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, कोई ना कोई लेयर तो पहले बनी होगी ना, उस लेयर को क्या बोलेंगे, और जो बाद में बनी उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, दो तरह की कैम्बियम से मिलकर बना होता है ये वैस्कुलर कैम्बियम। एक होती है इंट्राफेसिक्युलर। इंट्रा, जब भी इंट्रा टर्म होता है उसका मतलब होता है विद इन। इंट्रा मीन्स विद इन। और दूसरी है इंटरफेसिक्युलर। इंटर मतलब बिटवीन, ठीक है। चलो अब यहां से इसका पूरा क्लियर कर देती हूं मैं आपको। इंट्राफेसिकुलर वो कैम्बियम है जो कि प्राइमरी ओरिजिन का है, और इंटरफेसिकुलर वो है जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी, समझ आ गया। प्राइमरी वाला इंट्रा और सेकेंडरी वाला इंटर, ठीक है। अब देखो, इंट्राफेसिकुलर क्योंकि विद इन है उसका मतलब, तो वो कहां मिलेगा, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम विद इन सेम बंडल, विद इन सेम वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अभी डायग्राम में भी देखेंगे हम इसका, विद इन सेम वैस्कुलर बंडल में ये आपको मिलेगा। और इंटरफेसिकुलर, क्योंकि इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर मीन्स बिटवीन, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी ओरिजिन का है एंड बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स मिल रहा है, बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ इसका। सो बेसिकली क्या है, ऐसा होता है, देखो थोड़ा सा राउंड नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ये देखो, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है और ये फोर्थ वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो यहां पर एक कैम्बियम मिलता है बस बंडल के अंदर। ये देखो कैम्बियम जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये कैम्बियम कहाँ मिल रहा है आपको, विद इन द वैस्कुलर बंडल मिल रहा है ना। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो ये जो बना कैम्बियम, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिक्युलर, क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के विद इन बना हुआ है, बिटवीन नहीं है, विद इन है ना। तो प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनके बीच में मिल रहा है ये। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ की जो सेल्स है, ये जो सेल्स होते हैं ना, इनको मेड्यूलरी रेज बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, ये जो आपको खाली स्पेस दिख रही है चारों जगह, इनको मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज। तो यहाँ के सेल्स स्पेशलाइज होंगे और वो यहाँ पर एक कैम्बियम बना देंगे, ये पिंक वाला, ऐसे चारों डायरेक्शन में गोल एकदम राउंड।
तो ये जो कैम्बियम बना है ना, ये है इंटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इंटर मतलब जो कि वैस्कुलर बंडल के बीच में बन रहा है। अब देखो ये वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल, दोनों बंडल्स हैं, 3-4 बंडल है टोटल। तो ये इनके बीच बीच में बना है ना, विद इन तो नहीं बना है, इन बिटवीन है, तो इसीलिए इसको इंटर बोलते हैं। और ये बनता है बाद में, ठीक है। अब आपको ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना, पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक, ये पूरी जो एंटायर लाइन है पूरी, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ये सो वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम के अंदर, ठीक है, डाइकॉट स्टेम है मेनली, मोनोकॉट्स में तो मिलता ही नहीं है क्योंकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती। तो आपको कैसा मिलेगा, आधा प्राइमरी आधा सेकेंडरी। तो इंट्रा तो पहले से बना होता है, वैस्कुलर बंडल के अंदर होता है, और इंटर बाद में बनता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला है ना, इसको मैंने इंट्रा बोला है, दिस ब्लू वाले पार्ट को, ये ब्लू वाला, ठीक है। अब देखो रूट्स में क्या होता है, रूट्स में ना जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी नहीं होता बिल्कुल भी, वो टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। वो उसी टाइम बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है प्लांट को, उससे पहले नहीं बनेगा। सो टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। अब ओरिजिन देखो कहाँ से होगी, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टिश्यू प्रेजेंट बिलो फ्लोएम एंड अबव प्रोटोजाइलम एंड पेरिसाइकल, ठीक है। तो रूट्स के अंदर रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलते हैं बेटा, ये देखो रूट्स में आपको मिलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, ये जाइलम है, और साइड में होते हैं फ्लोएम, साइड में फ्लोएम है, ये फ्लोएम है ना, रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। तो ये जो कैम्बियम बनेगा, ये कैम्बियम कहाँ से बनेगा, टिश्यू प्रेजेंट बिलो फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे ये फ्लोएम है, ये पिंक वाला है फ्लोएम, ब्लू वाला है जाइलम, ये है जाइलम, और पिंक वाला है फ्लोएम। तो लाइन को मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, टिश्यू प्रेजेंट बिलो फ्लोएम, टिश्यू जो फ्लोएम के नीचे है, ये रे, यहाँ ऐसे बनती है कैम्बियम, यहाँ बन जाती है, यहाँ बन जाती है, और यहाँ, ठीक है। टोटली सेकेंडरी है, पहले से नहीं बन के रखेगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी बनेगी। बट देखो फ्लोएम के नीचे बनी, अब क्योंकि ये ऐसे ऐसे बन गई, देखो इस तरह से बन गई, 4 पार्ट्स, ये 4 दिखा दिए ना मैंने, ये रे। अब इसको जोड़ना होता है, तो ये जो जाइलम है ना, जाइलम के ऊपर अबव, अब रूट्स में कौन सी कंडीशन मिलेगी, एक्सार्च है ना, एक्सार्च मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ टिप पे क्या मिलेगा, प्रोटोजाइलम, तो यहाँ से बनेगी अबव प्रोटोजाइलम, ठीक है, क्योंकि रूट्स में एक्सार्च कंडीशन होती है ना। तो पेरिफेरी के साइड पे क्या मिलता है, प्रोटोजाइलम, राइट। तो देखो कैसी बनी, ऐसी बनी वेवी, जबकि ये बिल्कुल गोल है, सर्कुलर। तो रूट्स में ना पहले जो कैम्बियम बनती है वो तो वेवी बनती है, ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग फरो, और जो पार्ट ऐसे उभरा हुआ है इसको बोलते हैं रिज। सो मैं पूछूं फरो कहाँ बनी है, तो फ्लोएम के नीचे वाला पार्ट फरो है, और रिज कौन सा है, प्रोटोजाइलम के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है, नहीं देखा है तो उस पर वीडियो नंबर 7 बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो धीरे धीरे तो क्या होता है, ये ग्रो करते हैं फरो और रिज। फरो थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो करता है, इसमें डिवीजन फास्ट होता है, और इसमें डिवीजन स्लो होता है, ये धीरे धीरे डिवाइड करता है, स्लो, और फिर ये दोनों एक ही डायमीटर में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि रिज तो पहले ही बाहर निकला हुआ पार्ट है। तो रिज धीरे धीरे डिवाइड करेगा स्लोली, और फरो बहुत स्पीड से डिवाइड करेगा, और धीरे धीरे डिवाइड करते करते बिल्कुल सर्कुलर कैम्बियम बना देगा, बिल्कुल गोल, वो भी बाहर आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये याद रखना है, रिज में ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, फरो में फास्ट होती है, राइट। अब आगे देखते हैं। सो ये आपको क्लियर है, वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में कैसा मिलता है, रूट में कैसा मिलता है। स्टेम में पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी है, रूट में टोटली सेकेंडरी है। और ये बनेगा कहाँ से, आधा बनेगा फ्रॉम दी फ्लोएम के नीचे वाले टिश्यूज, पेरिसाइकल ही होते हैं वो, और प्रोटोजाइलम के ऊपर वाले टिश्यूज से, ठीक है। पहले बनता है वेवी और बाद में फिर सर्कुलर हो जाता है, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम द बिगिनिंग से ही सर्कुलर रहता है वो, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूँ, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैम्बियल एक्टिविटी से रिलेटेड, कि कैम्बियम जो होता है वो सेल बनाता है दोनों तरफ, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ, दोनों तरफ ही सेल बनाता है। इनर साइड में क्या बनाता है वो जाइलम, और आउटर साइड में बनाता है फ्लोएम। तो ये आप लिख सकते हो, इनर साइड में जो कैम्बियम होगा ना अंदर की तरफ, वो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, कौन सा, सेकेंडरी, और आउटर साइड में क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो दोनों ही तरफ सेल बना रहा है टूवर्ड्स द पिथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द पिथ साइड, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जो है ज्यादा एक्टिव होता है। तो अंदर की तरफ अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, है ना, क्योंकि इनर साइड में वो क्या बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम, और वहां पे उसकी एक्टिविटी हम बोल रहे हैं ज्यादा है,
तो इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम प्राइमरी नेचर वाला और सेकेंडरी नेचर वाला धीरे धीरे क्रश होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ क्या बन रहा है, सेंटर में सेकेंडरी जाइलम। तो जैसे ये वैस्कुलर कैम्बियम है, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये वीसी है वैस्कुलर कैम्बियम। ये इनर साइड में तो क्या बना रहा है, जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं, रिंग्स बहुत सारे, और बाहर की तरफ ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम। पर बाहर इसकी एक्टिविटी स्लो है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर वाले क्या है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो बाहर इसकी एक्टिविटी स्लो है, धीरे धीरे बन रहे हैं, जबकि अंदर क्या है, बहुत फास्ट है। और जब अंदर टिश्यूज का नंबर बढ़ेगा तो प्रेशर तो बाहर ही लगेगा ना, फ्लोएम पे प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से फ्लोएम क्रश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर सेकेंडरी जाइलम की वजह से। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी जाइलम इंटैक्ट, ये जो बिल्कुल बीच में होगा ना, ये प्राइमरी जाइलम होगा, ये इंटैक्ट रहेगा एज इट इज, ठीक है, ये इंटैक्ट रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ से फिर कुछ रेज निकलेंगी ऐसे, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। तो इनको ये जो रेज निकल रही है ना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में से, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ठीक है। प्राइमरी मेड्यूलरी रेज मैंने आपको पीछे अभी डिस्कस करी ही है, वो उस टाइम पर होगी जब प्राइमरी स्टेज में प्लांट होगा, और जब वो सेकेंडरी ग्रोथ करने लग जाएगा तो उन मेड्यूलरी, जो नई मेड्यूलरी रेज बनेगी, उनको सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये कहां से कहां पास करेगी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से, ये याद रखना। अब आते हैं कॉर्क कैम्बियम। इससे पहले हमने सारा वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में डिस्कस किया है। अब कॉर्क कैम्बियम में ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं नीट में, हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से आए हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है पेरिडर्म। पेरिडर्म 3 चीजों की कलेक्शन को बोला जाता है, फैलम, जो कि जिसको कॉर्क भी बोलते हैं, देन फेलोजन, जिसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, एंड फेलोडर्म विच इज नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली पेरिडर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है फैलम, ये पहले वाला, इसको कॉर्क भी बोलते हैं। कॉर्क जहां पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, वही कॉर्क सेल, ठीक है। ये सुबराइज्ड होते हैं, मतलब इनकी वॉल्स में सुबरिन की थिकनिंग होती है। सुबरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो इनको कोट करता है। उसी की वजह से ये इम्परवियस हो जाते हैं टू वाटर, वाटर इनके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता, दे बिकम इम्परवियस, इम्परमिएबल टू वाटर। नेक्स्ट देखो फेलोडर्म, ये वाला, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, और ये पैरेनकाइमेटस होता है, और पैरेनकाइमेटस है तो ये ऑब्वियसली लिविंग है, जबकि कॉर्क कैसा है, डेड, ठीक है, कॉर्क डेड है और ये लिविंग है। और तीसरा कंपोनेंट है फेलोजन। सो यहाँ पे पेरिडर्म में ना 3 कंपोनेंट्स है, ध्यान से देखो बेटा, पेरिडर्म में 3 कंपोनेंट्स, फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म। इसमें से ये दोनों कंपोनेंट्स तो लिविंग है, बट इसमें ये वाला कंपोनेंट डेड है। तो क्वेश्चन आता है ये नीट के अंदर कि पेरिडर्म का कौन सा कंपोनेंट डेड है, पेरिडर्म में जो कंपोनेंट्स है उसमें से कितने लिविंग होते हैं, कितने डेड होते हैं, नंबर भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फेलोजन जो है उसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। जैसे वैस्कुलर कैम्बियम था ना, वैसे ये कॉर्क कैम्बियम है। इसकी ओरिजिन होती है आउटर रीजन ऑफ पेरीसाइकिल, तो ये बनेगा पेरीसाइकिल के आउटर रीजन से। और कॉर्क कैम्बियम हमेशा याद रखना वैस्कुलर कैम्बियम के बाद बनता है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम बना है इनर पार्ट में, वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, उससे जो बाहर प्रेशर आ रहा है ना वॉल्स पे, प्लांट के बार्क पे, तब ये बनता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के बारे में एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है कि इट इज कपल ऑफ लेयर थिक, ठीक है, कपल्स ऑफ लेयर थिक है, मतलब बहुत ज्यादा लेयर्स है इसमें, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम सिंगल लेयर का था। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो सिंगल लेयर का था। ये जो वैस्कुलर कैम्बियम ब्लू बनाया है सिंगल लेयर का है, जबकि कॉर्क कैम्बियम कपल्स ऑफ लेयर थिक होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है। तो आप सिंपल बोल सकते हो मल्टी लेयर्ड है, ये भी आ सकता है पेपर में। और ये थिन वॉल्ड सेल से बना है, और ये सेल्स रेक्टेंगुलर होते हैं, मतलब नॉर्मल जो सेल्स होते हैं ना वैसे ही सेल्स है, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट देखो, कॉर्क कैम्बियम जो है ना ये बीच में होता है बिल्कुल, फेलोजन ये दोनों तरफ डिवाइड करता है, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम करता था। ये आउटर साइड में भी सेल्स बनाता है, इनर साइड में भी सेल बनाता है। जैसे वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड में बन रहे थे फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे जाइलम वगैरह नहीं बनते, ये बनाता है आउटर साइड में, ये ओ मैंने आउटर लिखा है, आउटर साइड में कॉर्क, फैलम, और इनर साइड में आई मतलब इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क बेसिकली फेलोजन की एक्टिविटी से या कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से बने हुए सेल्स ही हैं।
तो कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो डिवाइड इन सिमिलर मैनर एज दैट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. इट ऑल्सो कट डाउन सेल्स इन बोथ द डायरेक्शन. इन आउटर डायरेक्शन इट विल फॉर्म कॉर्क विच आर डेड सेल, एंड टूवर्ड्स इनर डायरेक्शन इट विल फॉर्म सेल्स विच इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड दे आर लिविंग सेल. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखो बार्क. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा. सो बार्क क्या होता है? ऑल द टिश्यू आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यूज हैं उसको हम लोग बोलते हैं बार्क. अब वैस्कुलर कैम्बियम है ये ब्लू वाला, तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर एक तो सेकेंडरी फ्लोएम है, ये पिंक पूरा सेकेंडरी फ्लोएम है, और इसके भी बाहर बनेगा कॉर्क कैम्बियम. मैंने कहा था ना कॉर्क कैम्बियम इसके बाहर बनेगा. तो ये सारे के सारे सेल्स, पेरिडर्म, ये सब कहाँ होंगे? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर ही हुए ना, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम तो सबसे अंदर है. ठीक है, सो ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट बार्क. तो इसमें एक तो सेकेंडरी फ्लोएम आ जाता है और एक आता है पेरिडर्म. अब कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बार्क है वो कितने कैम्बियम से बनी है, उसको बनाने में सिर्फ वैस्कुलर कैम्बियम का रोल है या कॉर्क कैम्बियम का भी रोल है, या फिर वो दोनों से बनी है. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये सेकेंडरी फ्लोएम कौन बना रहा था? ये बन रहा था ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. इसको वैस्कुलर कैम्बियम ने बनाया था, और ये जो पूरा पेरिडर्म है ये कॉर्क कैम्बियम ने बनाया है. सो बेसिकली बार्क जो होती है इट इज एन असेंबलेज, इट इज एन ग्रुप ऑफ बोथ द कैम्बियम्स. इसको बनाने के लिए दोनों कैम्बियम का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सेकेंडरी फ्लोएम आ रहा है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और पूरा पेरिडर्म आ रहा है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, अब बार्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अर्ली बार्क जो स्टार्टिंग में बनेगी वो अर्ली और सॉफ्ट होती है, और जो बाद में बनती है लेट, उसको लेट या हार्ड बार्क बोल देते हैं. ठीक है, आगे देखो लेंटिसेल्स. सो लेंटिसेल्स बेसिकली लेंस लाइक पोर्स होते हैं, ऐसे लेंस की तरह पोर्स होते हैं जो कि बाहर मिलते हैं सबसे बार्क में. ठीक है, सबसे ज़्यादा बाहर एपिडर्मिस में मिलते हैं, और ये जो है किसके बने होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के. कॉर्क सेल के नहीं बनेंगे. आप बोलोगे मैम सबसे बाहर तो कॉर्क है, तो कॉर्क के नहीं बने होते. यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो लिविंग है, क्योंकि कॉर्क तो डेड था, तो ये लिविंग सेल से बने हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोल रहे हैं. आप साइड में डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम मैं दिखा रही हूँ. साइड में जो बीच में राउंड राउंड सेल्स आपको दिख रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, और जो साइड में ब्रिक शेप के दिख रहे हैं वो है कॉर्क सेल. ठीक है, तो ये राउंड राउंड सेल्स की वजह से बनते हैं. एक लेंस की जैसे ओपनिंग दिख रही है ऊपर, उसी को लेंटी सेल बोलते हैं. ठीक है, और इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन. अब अगर आपसे लेंटी सेल का फंक्शन पूछे तो आप मेन क्या करोगे? दैट इज गैसियस एक्सचेंज. अगर ऑप्शन में दोनों चीजें मिलती हैं, गैसियस एक्सचेंज भी और ट्रांसपीरेशन भी, ऑलवेज गो विद गैसियस एक्सचेंज, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ एनसीईआरटी के हाइलाइट्स हैं. यहाँ से भी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए. मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि कौन सा टिश्यू कौन सा है, कौन सा टिश्यू डिफरेंशिएटेड है, कौन सा डी डिफरेंशिएटेड है, कौन सा री डिफरेंशिएटेड. बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उनको ये नहीं पता चलता विच वन इज डी डिफरेंशिएटेड, विच वन इज री डिफरेंशिएटेड. तो उसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है पूरी. इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा थे, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू है ये. तो ये कौन से प्रोसेस से बनते हैं? डिफरेंशिएशन से. तो इनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यूज. ठीक है, तो इसमें आप सिंपल वो भी लिख सकते हो, जाइलम, फ्लोएम, पर प्राइमरी नेचर के, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी नहीं. ठीक है, तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं. नेक्स्ट, जितने भी कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों डी डिफरेंशिएटेड है. ठीक है, एंड थर्ड कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फैलम, फेलोडर्म, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब होते हैं री डिफरेंशिएटेड. ठीक है, तो ये है सेकेंडरी परमानेंट, और ये तो बीच में मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं ना डिवाइड करने के लिए, तो ये है सेकेंडरी मेरिस्टम. तो ये प्राइमरी परमानेंट हमेशा डिफरेंशिएटेड होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम डी डिफरेंशिएटेड होता है, और सेकेंडरी परमानेंट री डिफरेंशिएटेड होता है. ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको पता ही होगा ना. जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है तो वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है. जब उस सेल में दोबारा से डिवाइड करने की एबिलिटी आ जाती है वो डी डिफरेंशिएटेड बन जाता है, और जब वो दोबारा डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देगा तो वो री डिफरेंशिएटेड बन जाएगा, है ना. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नीट 2020 में फेज 2 में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट?
ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इट इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। तो हमने अभी अभी देखा है बेटा कॉर्क कैम्बियम में, आप लोग पीछे जाके देख सकते हो वीडियो को, इट इज कपल ऑफ लेयर्स थिक। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। सेकंड है इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड में। अभी मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है इनर साइड में और आउटर साइड में बनता है कॉर्क। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें आंसर में गलत ही बताना है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, आंसर 2। बाकी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरिडम, दिस इज करेक्ट, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स भी इसी से बनते हैं, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2018 में आया था, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। तो ऑप्शन है ग्रासेस, डेसिडुअस एंजियोस्पर्म्स, साइकेड्स एंड कॉनिफर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज मोनोकॉट्स। ग्रासेस मोनोकॉट्स में आती है और मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, नीट 2018 में ही आया था, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम मैंने आपको बताया था वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम है। सो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। तो ये वाला क्वेश्चन और 2018 वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही है। उसमें ये पूछा है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कौन बनाता है, और यहाँ पे पूछा है वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है फेलोडम, ये तो फेलोजन बनाता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। सेकंड है प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड पेरिडम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, या सेकेंडरी फ्लोएम में कोई भी होता वही आंसर हो जाता, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। तो हमने अभी देखा था इंट्रा तो ऑलरेडी पहले से बना होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है मेडुलरी रेज बना रही थी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हो, मेडुलरी रेज दिया हुआ है, सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIPMT प्रीलिम्स 2012 में आया था, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पे कॉर्क पूछा हुआ है और कॉर्क आपको पता है फेलोजन की एक्टिविटी से बनता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIPMT प्रीलिम्स 2007 में आया था, फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल। तो आपको डाइकॉट, आपको पता है डाइकॉट्स में या जिम्नोस्पर्म में ही होती है सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो पहला ऑप्शन है वीट एंड मेडन हेयर फर्न। तो वीट तो मोनोकॉट हो गया और फर्न्स में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। सेकंड है शुगर केन एंड सनफ्लावर। तो इसमें शुगर केन मोनोकॉट हो गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड इज टीक एंड पाइन। तो टीक का जो प्लांट होता है, पेड़ होता है, टीक का जो ट्री होता है दैट इज डाइकॉट एंड पाइन इज जिम्नोस्पर्म। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, दियोदर एंड फन। तो दियोदर ठीक है उसमें होती है बट फन्स में नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो मैंने वो डिस्कस नहीं करे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है कि नहीं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में भी है, जाकर फटाफट देख लीजिए उसे और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, तो नीट 2021 होने तक हमें बहुत अच्छे से अपने हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।